हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत वैराग्यपूर्ण, गंभीर और भक्ति के वास्तविक मर्म को उद्घाटित करने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, इस हाड़मांस की देह से परे उस अविनाशी चैतन्य को नमन करते हुए आप सभी के परम कल्याण और आत्मिक जागृति हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और देहमुक्ति के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी सच्चे अनन्य भक्तों, ध्यान साधकों और देह के मोह को त्याग कर आत्मा के अमृत को खोजने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने मौन के प्रभाव के विषय में जाना था कि कैसे वाणी का थमना ही परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आज स्वामी जी हमें उस मौन के बाद की अगली सीढ़ी के बारे में बताएंगे। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा बंधन है जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाकांड नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है। आज हम समझेंगे कि कैसे देहासक्ति का त्याग ही वह वास्तविक कसौटी है जिस पर एक सच्चे भक्त को परखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, देह और आत्मा के विवेक को समझना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में देहासक्ति के त्याग और अनन्य भक्ति के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे साधक को मोह के दलदल से बाहर निकालने वाले हैं। श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत प्रसिद्ध और भक्त को सुरक्षा प्रदान करने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम, आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा मैं स्वयं वहन करता हूँ। यहाँ भगवान अनन्य भाव की बात कर रहे हैं। अनन्य का अर्थ है जहाँ अन्य का कोई स्थान न हो, यहाँ तक कि अपनी देह का भी नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब भक्त अपने शरीर के सुख दुख और उसके प्रति मोह को छोड़कर पूरी तरह मुझ में लीन हो जाता है, तब उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। देहासक्ति ही वह पर्दा है जो भक्त और भगवान के बीच अटका रहता है। जब यह पर्दा गिरता है, तभी अनन्य भक्ति का उदय होता है। आज का हमारा दोहा इसी देहासक्ति के त्याग और सच्ची भक्ति के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा, देहासक्ति का त्याग और भक्ति। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। मन को साधो ध्यान से, देह में ना आसक्त है। स्वामी कहत यही है, सोई सच्चा भक्त है। भावार्थ। यह दोहा भक्ति की एक अत्यंत सूक्ष्म और क्रांतिकारी परिभाषा हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ करना, चंदन लगाना या माला जपना नहीं है, बल्कि यह तो एक पूर्णतः आंतरिक रूपांतरण है। स्वामी जी सच्चे भक्त की वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि जो साधक ध्यान के निरंतर अभ्यास से अपने चंचल मन को पूरी तरह साध लेता है और इस नश्वर शरीर, देह के प्रति अपनी मोह ममता और आसक्ति का पूर्णतः त्याग कर देता है, वही वास्तव में ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाने योग्य है। स्वामी जी का अटूट सिद्धांत है कि जब तक देह का मोह और अध्यास बना रहता है, तब तक आत्मा का वास्तविक अनुभव नहीं हो सकता। देह अध्यास से मुक्ति ही वह अंतिम कसौटी है
जिस पर किसी भी व्यक्ति की सच्ची भक्ति को परखा जाता है। दोहे की विस्तृत व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए भक्तियोग के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक मन को साधो ध्यान से। भक्ति का आधार, भक्ति की शुरुआत मन की स्थिरता से होती है। यदि मन संसार की वस्तुओं में भटक रहा है, तो आपकी पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान वह औजार है जिससे मन की चंचलता को समाप्त किया जाता है। जब मन सद जाता है, तभी वह परमात्मा की छवि को पकड़ने के योग्य बनता है। एकाग्र मन ही भक्ति का सिंहासन है। दो देह में न आसक्त, सबसे बड़ा बंधन, हमारा सबसे पुराना और गहरा मोह इस शरीर से है। हम मानते हैं कि मैं यह शरीर हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि यही देहाध्यास अज्ञान की जड़ है। एक सच्चा भक्त जानता है कि शरीर केवल एक वस्त्र है जो एक दिन जीर्ण होकर छूट जाएगा। जब तक हम देह के सुख और सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, तब तक हम आत्माराम को नहीं पा सकते। अनासक्ति का अर्थ शरीर का अपमान करना नहीं, बल्कि इसे अपना वास्तविक स्वरूप न मानना है। 300 सच्चा भक्त। पात्रता की कसौटी। संसार में भक्त कहलाना आसान है, पर स्वामी जी के मानदंडों पर खरा उतरना कठिन है। सच्चा भक्त वह है जिसके लिए ईश्वर का प्रेम देह के सुखों से बड़ा हो जाए। जो भूख प्यास, सर्दी गर्मी और देह के कष्टों में भी अपने इष्ट से विचलित न हो, वही भक्त है। भक्ति वह अग्नि है जिसमें देह का अहंकार जलकर राख हो जाता है और केवल ईश्वर का प्रेम शेष रहता है। 4 आत्मा का अनुभव। देह मुक्ति का फल। जैसे ही हम देह से अपना नाता तोड़ते हैं, हम आत्मा से जुड़ जाते हैं। स्वामी जी का संदेश है कि देह की सीमा में रहकर आप असीम को नहीं पा सकते। जब आप यह जान लेते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, तभी आपकी भक्ति सिद्ध होती है। यही वह आंतरिक रूपांतरण है जो एक साधारण मनुष्य को भगवान का प्रिय भक्त बना देता है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत। भक्त धन्ना जाट की निष्काम देह स्मृति। प्रिय श्रोताओं, देहासक्ति से ऊपर उठी हुई भक्ति को समझने के लिए राजस्थान की पावन धरा के महान भक्त धन्ना जाट का यह प्रसंग श्रवण करें। धन्ना जी ने एक साधारण पत्थर को ठाकुर जी मानकर हठ कर लिया कि जब तक भगवान स्वयं भोजन नहीं करेंगे, वे भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। कई दिन बीत गए, धन्ना जी की देह भूख से सूखने लगी, पर उनके मन में देह के कष्ट का कोई विचार नहीं था। उनका पूरा ध्यान केवल अपने ठाकुर जी में था। उन्हें यह होश ही नहीं रहा कि उनका शरीर गिर रहा है या वह कितना कमजोर हो गया है। उनकी इस देह विस्मृति और अनन्य श्रद्धा ने स्वयं परमात्मा को विवश कर दिया। भगवान को साक्षात प्रकट होकर उनके हाथों से भोजन ग्रहण करना पड़ा। यह कथा सिखाती है कि जब भक्त अपनी देह को भूल जाता है, तो भगवान उसे कभी नहीं भूलते। स्वामी जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि देह का मोह छोड़कर मन को ईश्वर में लगाना ही सिद्धि का मार्ग है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप शरीर के साथ जुड़ी अपनी छोटी छोटी शिकायतों, जैसे गर्मी, हल्की थकान या स्वाद, पर ध्यान नहीं देंगे। आज संकल्प लें कि आप कम से कम 10 मिनट ध्यान में बैठेंगे और यह भावना करेंगे कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो इस देह का साक्षी चैतन्य हूँ। आज जब आप भोजन करें या स्नान करें, तो उसे देह की सेवा नहीं, बल्कि परमात्मा के मंदिर की सफाई समझकर करें। आज यह विचार करें कि मेरी पहचान मेरी आत्मा से है, नश्वर देह से नहीं। याद रखें, जितना आप देह से अपनी पकड़ ढीली करेंगे, उतना ही आप भक्ति के दिव्य रस का अनुभव कर पाएंगे। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि मन को साधकर देहासक्ति का त्याग करना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। आइए, आज हम इस नश्वर चोले के मोह से ऊपर उठकर उस शाश्वत प्रियतम ईश्वर से जुड़ने का संकल्प लें।
स्वामी जी की यह वाणी हमें वह वैराग्य और अनन्यता प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में कृतार्थ हो सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी भक्ति सदैव निष्काम और अनन्य बनी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी जी के ये भक्ति सूत्र आपके हृदय में वैराग्य और प्रेम का संचार कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति की यह अविरल धारा आपके जीवन में बहती रहे। यदि आज की यह सच्ची भक्ति की चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में मैं आत्मा हूँ, देह नहीं या जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी देह के मोह को त्याग कर आत्मिक शांति पा सकें। आपका एक शेयर किसी मोहग्रस्त हृदय को प्रकाश की ओर ले जा सकता है।